नमस्कार। मैं महाराष्ट्र उल्लासनगर से मनोज जयसिंघानी हूँ। मैं एक विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ कि पिछले साल से लगभग ये कोरोना वायरस के चलते हुए हम बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बिजनेस में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है और इस कोरोना वायरस के चलते हुए लोग साल भर से त्योहारों का आनंद भी नहीं ले सकते हैं और भी परेशानियां आ रही हैं। तो उसका एक सॉल्यूशन मैं आपके पास लेकर आया हूं। एक उपाय है मेरे पास। मैं कोई वैक्सीन वगैरह नहीं लाया हूं, लेकिन एक उपाय है मेरे पास जिससे हम इस तकलीफों से थोड़ी राहत पा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं लोग त्योहार मनाते हैं। त्योहारों में क्या करते हैं, लोग अपनी अपनी खुशियां बांटते हैं लोगों से। बहुत सारे लोग खाने पीने की वस्तुएं बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं अलग अलग अपने त्योहारों पे। जैसा शिवरात्रि हो गई, अभी आने वाले ईस्टर आने वाला है, ये चेटीचंड पाड़वा आने वाला है, ईद आने वाली है। तो इन त्योहारों पे लोग क्या करते हैं, खुद भी खुश रहते हैं और खुशियां बांटते हैं लोगों को। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, इन तकलीफों से, इन दिक्कतों से अगर आपको राहत पानी है तो इस साल आने वाले त्योहारों पे आप जितना हो सके लोगों को मास्क बांटें, सैनिटाइजर बांटें, मास्क बांटें खास करके। इसका कारण ये है कि आप अगर मास्क बांटेंगे लोगों को तो उसमें बहुत सारे फायदे हैं। एक तो फायदा ये है कि लोगों को आप मास्क बांटेंगे तो आप उनको बीमारियों से बचाएंगे, कोरोना वायरस से बचाएंगे। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसा टीबी वगैरह फैलती है, या पोल्यूशन है बहुत, हमारा इंडिया में गाड़ियां चलती है, उसकी वजह से उनको आप बहुत सी बीमारियों से बचाएंगे। एक दूसरा फायदा, जो आप बांटते हैं तो आप सोचते हैं कि ऊपर वाला हमें प्रतिफल देगा और आपके मन को खुशी होती है। आपके मास्क बांटने से बहुत ही अच्छे फायदे होंगे। एक तो आप अच्छा काम करोगे, गरीबों में मास्क बांट के उनको बीमारियों से, तकलीफों से बचाओगे, वो फायदा अलग है। और उसके बाद बहुत सारे गरीब लोग हैं जो मास्क नहीं खरीद पा रहे हैं, तो और दूसरे बहुत जन है मीडियम वर्ग के लोग जो एक मास्क या दो मास्क खरीदते हैं या उनको जरूरी नहीं समझते, तो वही गंदा मास्क बार बार यूज करते हैं और बीमार पड़ते हैं। और आप मास्क अब अगर बांटोगे तो उनको बीमारियों से बचाओगे। और तीसरा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मास्क घर पर भूल जाते हैं और रास्ते पे जाते जाते कभी कहीं पर चेकिंग होती है तो उनको 200 या 500 रुपया फाइन भरना पड़ता है। तो उन लोगों को भी आप मास्क बांटोगे तो उनको उस फाइन से बचा सकोगे। और सबसे जरूरी बात, ये मास्क न पहनने के कारण और अपना गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करने के कारण ही लॉकडाउन लगाया जा रहा है। और अगर आप मास्क बांटोगे तो ये कोरोना का संक्रमण कम फैलेगा तो गवर्नमेंट को जो है लॉकडाउन नहीं करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट के आदेशों का पालन करोगे, बीमारी नहीं फैलेगी, तो ऑटोमेटिकली ये लॉकडाउन नहीं करना पड़ेगा। अगर ये लॉकडाउन हो रहा है तो कहीं न कहीं आपका भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति किसी न किसी बिजनेस से जुड़ा हुआ है। इसके लिए आप आने वाले जो भी त्योहार है, उन त्योहारों में जितना हो सकता है न, आप लोगों में मास्क बांटिए, और ताकि लोगों का भला हो और आपका भी भला हो। और मैं चाहता हूं कि ये मैसेज को आप भले लाइक नहीं कीजिए, कमेंट नहीं कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिए। आप जितना शेयर करोगे उतना ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा। और दूसरा मेन पॉइंट, मैंने जो बात की कि कभी कभी कहीं कहीं पे चेकिंग होती है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये मैसेज जिनके पास भी जाए, जिन भी अधिकारियों के पास जाए, तो ये जब ये संक्रमण बढ़ रहा है, तकलीफ बढ़ रही है, तभी जाके 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन ये चेकिंग कर रहे हैं। उसके बाद में क्या हो रहा है, लगभग समझो 5-6 दिनों के बाद में 60-65% लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं। तो मेरी आपसे विनती है, सभी लोगों से विनती है कि मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंस रखें,
सैनिटाइजर का उपयोग करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और दूसरे लोग भी सुरक्षित रहे और लॉकडाउन नहीं करना पड़े। ये लॉकडाउन करने के चक्कर में हर एक का नुकसान हो रहा है। अगर आप अपनी और लोगों की सेफ्टी रखेंगे तो ये लॉकडाउन नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आपको अच्छा काम, भले का काम करने के लिए त्योहारों का इंतजार करना पड़े। ये आप हर दिन कर सकते हो। लोग जैसे मंदिरों के बाहर, मस्जिदों के बाहर, प्रार्थना घरों के बाहर, गुरुद्वारों के बाहर में बांटते हैं, वहाँ पे आप रोज बांट सकते हो। आपके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर सकते हो, उसमें खुशियाँ बांट सकते हो। अपनी एनिवर्सरी पे या किसी की श्रद्धांजलि पे, तो जितना हो सके आप लोगों में मास्क बांटिए और उनको भी सुरक्षित कीजिए, अपने आप को भी सुरक्षित कीजिए और भलाई के काम करते रहिए। धन्यवाद।